अब आगे आचार्य भगवंत बतलाते हैं कि इन आर्त ध्यान का स्वामी कौन है, अर्थात किसे ये आर्त ध्यान बंधते हैं। तो विशेष पेज नंबर 353, गद्य नंबर 885, 886, 885, 886, सूत्र नंबर 34 तत्चतुर्विधम आर्तम किम सौमिकम इति चेत उच्यते। इस प्रकार 4 प्रकार के आर्त ध्यान का स्वामी कौन है, यह बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। तदविरत देशव्रत प्रमत्त संयता नाम। तदविरत देशव्रत प्रमत्त संयता नाम। यह आर्त ध्यान अविरत, देशव्रत और प्रमत्त संयत जीव की होता है। असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक के जीव अविरत कहलाते हैं। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि या अविरत सम्यक्त्व। तो पूज्यवर आचार्य भगवंत नेमीचंद देव जीव कांड में लिखते हैं कि जो अविरत में अविरत शब्द है ये चौथा, इसका तात्पर्य यह जानो कि आगे के चारों ही अविरत हैं। अच्छी तरह समझना। जैसे 6वीं गुणस्थान का नाम है प्रमत्त व्रत, तो पूज्यवर लिखते हैं कि जो प्रमत्त व्रत 6वीं गुणस्थान का नाम है, इसका अर्थ ये जानो कि पहले 5 गुणस्थान सहित 6वां गुणस्थान प्रमाद से युक्त है, ऐसा जानना। ठीक, अब आगे बतलाते। तो पहले 4 गुणस्थान कैसे हैं? प्रमाद अविरत हैं। संयता संयत जीव देशव्रत कहलाते हैं और 15 प्रकार के प्रमाणों से युक्त क्रिया करने वाले जीव प्रमत्त संयत कहलाते हैं। इनमें से अविरत और देशव्रत जीवों के चारों ही प्रकार का आर्त ध्यान होता है। अच्छा, अपन ने उसको संस्कृत नहीं पढ़ी, चलो फिर से उसको पढ़ेंगे। क्योंकि ये संयम रूप परिणाम से युक्त होते हैं, ये असंयम रूप परिणामों से युक्त होते हैं। प्रमत्त संयतों के तो निदान के सिवा बाकी के 3 प्रमाद के उदय की तीव्रतावश कदाचित होते हैं। अविरता संयत सम्यक दृष्टियंतः, जो अविरत गुणस्थान अविरतपना है वह असंयत गुणस्थान पर्यंत मतलब चौथे गुणस्थान तक रहता है। देशविरतः संयता संयतः, संयता संयत को संयमा संयम भी कहते हैं, जो 5वां गुणस्थान है। प्रमत्त संयता 5-10 प्रमादोपेता क्रियानुष्ठानी अनुष्ठानीय ठायिनः, जो 15 प्रकार का प्रमाद है उससे युक्त प्रमत्त संयत कहलाते हैं। तत्र अविरत देशव्रतानां चतुर्विधम अपि आर्तम भवति। वहाँ अविरत और देशव्रत मतलब पहले 5 गुणस्थानों तक चारों प्रकार के आर्त ध्यान संभव हैं। असंयम परिणाम उपेतत्वात्, क्योंकि उनके असंयम परिणाम होते हैं। प्रमत्त संयता नाम तु, और जो प्रमत्त संयत नाम 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, निदान वर्ज अन्य आर्तत्यम प्रमाद उदयत उद्रेकात कदाचित स्याद। कहते हैं जो प्रमत्त संयत नाम 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, उनके निदान को छोड़कर अन्य 3 कदाचित होते हैं। अर्थात निदान तो उनके संभव है, लेकिन अन्य जो 3 हैं वे उनके कदाचित, निदान के सिवा बाकी के 3 कदाचित होते हैं। विशेषार्थ देते हैं। पुराण साहित्य में मुनियों द्वारा निदान करने के कई उदाहरण हैं, पर इन उदाहरणों से प्रमत्त संयत अवस्था में उन साधुओं ने निदान किया ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। एक तो भावलिंगी साधु के आगामी भोगों की आकांक्षा होती ही नहीं, और कदाचित होती भी है तो उस समय से वह भावलिंगी नहीं रहता, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अब जितने ये प्रसंग रावण आदि के आगम ग्रंथों में देखने को मिलते हैं कि जो पूर्व में मुनि थे और फिर उन्होंने इस प्रकार की भावना की,
तो समय ये जानना चाहिए कि उनके छठवां गुण स्थान नहीं था, वे उस गुण स्थान से नीचे गिर गए थे, क्योंकि यहाँ पे ये पूज्यपाद देव का आगम वचन यहाँ पे अपन को उपलब्ध है कि अप्रमत्त संयता नाम तू निदान वर्जयम, निदान को छोड़कर या निदान का वर्जन करके अन्न आर्तत्यम प्रमाद उदय उद्देगात कदाचित स्यात्, वो भी कदाचित होते हैं, इस प्रकार से इसका अर्थ लगाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ विशेष इसके विषय में दिया है, उसको अपन देखते हैं।